Three students from Ambedkar University, Delhi, has been suspended for 1 year, including a campus ban, for raising their voices against an incident of bullying, harassment inside the campus. ये जो 8 बुलीज में से 6 लोगों के सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिए जाते हैं। माने की जाने की जो लड़कियां थी उनके सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिए जाते हैं और वो अब वापस कैंपस में घूम रहे हैं। जिस स्टूडेंट के साथ बुलिंग करी थी उनके साथ टेबल शेयर कर रहे हैं। अब उस स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही होगी कोई पूछ नहीं रहा है। और हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी है, नॉट जस्ट विद इन AUD लेकिन पूरे नेशन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप हाई फीस के खिलाफ बोलते हैं, फिर आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो अचानक से मुझे हेड ऑफ़ सिक्योरिटी से एक कॉल मिलता है। वो कहते हैं कि आ जाओ, तुम कुछ बात कहना है। और मैं उनसे बात करने के लिए जाता है। वो सेमिनार हॉल के वहाँ से वो मुझे खींच के अंदर लेके जाते हैं कि कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि साहब को कुछ कहना है। कौन सा साहब, क्या साहब, ये सब मुझे पता नहीं था। जब मैं अंदर सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहाँ पे देयर वाज अ बेंच ऑफ 3 पीपल। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर SFI छात्र संगठन और उसकी जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो इकाई है उसने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करी। SFI छात्र संगठन ने दावा किया कि उनके 3 छात्र एक्टिविस्टों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने कैंपस के अंदर एक महिला छात्र के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में प्रशासन को इत्तला किया, इसकी सूचना दी और उनका प्रशासन का कहना था जो आपने इसको सार्वजनिक करा जिससे विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित हुई है। इस तरह का मामला है। हालांकि अंबेडकर विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह घटनाएं हो रही हैं वो एक चौंकाने वाली है। बीते दिनों एक महिला छात्र संगठन जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आइसा से जुड़ी थी, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई। हालांकि उनका सस्पेंशन एक दिन पहले ही ख़त्म किया गया है और उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया है। और इसी तरह से टीचर, एक विश्वविद्यालय के टीचर थे जिन्होंने एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और छात्रों के साथ अपने समर्थन दिया, तो उन पर भी उनको भी शोकॉज नोटिस दिया गया और कहा गया आगे से आप इस तरह किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा AUD के जो प्रशासन ने एक लिखित नोटिस जारी किया जिसमें साफ कहा है एडमिन ब्लॉक के आसपास आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। और छात्रों का बताना है जो आसपास कैंपस के अंदर पुलिस की गश्त बढ़ गई है, सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ाई जा रही है। ये सब जो है कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी के खात्मे की तरफ इशारा कर रहे हैं और छात्र बार बार कह रहे हैं नो मोर कैंपस डेमोक्रेसी इस देश में हो रहा है और इसी का प्रभाव जो है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पर पड़ रहा है। तो इस प्रेस वार्ता में छात्रों ने क्या कहा, वो छात्र जो पीड़ित हैं जिनको सस्पेंड किया गया वो क्या कह रहे हैं, छात्र यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं और SFI के लीडर्स ने क्या कहा है, सुनिए पूरी बातचीत में वो लोग क्या कह रहे हैं। As many of you might have already heard, over the past 1 month, to be exact since March 5th onwards, 3 students from Ambedkar University, Delhi, has been suspended for 1 year, including a campus ban, for raising their voices against an incident of bullying, harassment inside the campus. During the end of the month of February, a girl student inside Ambedkar University, Delhi's Karampura campus, had to undergo an incident of very serious harassment and bullying, in which 3 of these students who are with me today had reported it, were acted as whistleblowers, and ensured that those who are guilty of the actions were brought out to the public, and that and went to the university, put a message in the mail chain of the university, and also addressed and went to all the platforms that the redressal mechanisms of the university to ensure that justice is brought to the girl student who had to undergo. The girl student, because of an incident inside her classroom of throwing a chocolate wrapper on the floor, was continuously bullied and harassed, both on the inside the classroom and also on social media, to an extent that the girl student contemplated on attempting suicide. And the parents, the mother of the student, had approached 3 of these students and asked them to take up the incident because the university administration was not taking it up seriously. And on March 5th, without any inquiry or a proper inquiry process or even a show cause notice being given to any of the students, abruptly on March 5th, the administration decided to suspend these 3 students for 1 year, and the reasoning that they gave was that they attempted to tarnish the reputation of the university.
So this is the situation of the campuses that we are studying in. फरवरी के एंड में हमारे विश्वविद्यालय के करमपुरा कैंपस में एक लड़की है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बी बैचलर्स कोर्स की। उसके जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने उसके साथ रैगिंग करी थी। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था जिन्होंने उसको बहुत बड़ा बना दिया था। फिर रैगिंग रुकी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ कही गई, मीम्स बनाए गए, बाहर से किसी स्टूडेंट को या किसी अननोन नंबर को ऐड करवाया जाता है ग्रुप में, और हरासमेंट होती है। इस सब के चलते हुए ये जो लड़की है वो ये सोचने लग जाती है कि मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। वो नैप्थलीन बॉल क्रश कर लेती है और ये उस हद तक जाने वाली होती है कि वो उसको कंज्यूम करके अपनी जान दे दे। ये चीज़ नहीं होती है। इसकी जो मदर है, ये हमारे जो 3 साथी हैं, आनंद, नादिया, हर्ष, इनको कांटेक्ट करती है। क्यों कांटेक्ट करती है? क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1 साल से कोई भी इशू आ रहा है, रैगिंग का आ रहा है, बुलिंग का आ रहा है। पिछले ही साल, हम इसी साल इनफैक्ट जनवरी के महीने में AUD की जो फुटबॉल टीम है उसमें काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ रेसिज्म हुआ था, उनको नेपाली बोला गया था। इन सब में भी ये स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मैसेज भेजा था प्रोक्टोरियल बोर्ड को कि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसी रैगिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं जो बाकी स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं। तो इनकी मदर ने इनको अप्रोच किया और इनके अप्रोच करने के बाद ये 3 स्टूडेंट ने, जो हमारे यूनिवर्सिटी का कॉमन एक फोरम है जिसको मेलिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, एक जीमेल मेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब एक दूसरे के मेल देख सकते हैं, वहाँ पर इन 3 स्टूडेंट्स ने इस बारे में रिपोर्टिंग करी थी कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग का केस हुआ है और यूनिवर्सिटी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। अब बात इस हद तक जा चुकी है कि स्टूडेंट सुसाइड करने पे आ रहे हैं। हमारे मेल की इमीडिएटली बाद ही प्रोक्टोरियल बोर्ड जाग जाता है, इंक्वायरी करता है लेकिन शोकॉज नोटिस नहीं भेजता है। तो हमारे एक्टिविस्ट को कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं आया था। एक दिन बस यूनिवर्सिटी में घूर रहे थे, एक आदमी ने, गार्ड ने इनको कॉलर से पकड़ा, बोलो कि जाओ मीटिंग में बैठो। जब मीटिंग में जाते हैं इनके ऊपर चिल्लाया जाता है। अभी ये सब आपको बताएंगे कैसे इनके साथ क्या व्यवहार हुआ। अंदर चिल्लाया जाता है, बोला जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी का नेम जो है टार्निश किया है, मेलाइन किया है। तो आज हम ऐसे पॉइंट में जहाँ पर ये 3 एक्टिविस्ट जिन्होंने एक मैसेंजर का काम किया है रैगिंग के ऊपर। रैगिंग जो ऐसी चीज़ है जो UGC ने बहुत सालों पहले इसको क्रिमिनल घोषित कर दिया है। हर जगह बोर्ड लगे होते हैं कि रैगिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसे स्टूडेंट्स को जो UGC एक रूल को इन्फोर्स कर रही है, उन लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन होना, ये इस चीज़ को दिखाता है कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्राइम से इतना कंसर्न नहीं है, कि रैगिंग हुई है उससे इतना कंसर्न नहीं है। आपने रैगिंग की रिपोर्टिंग कर दी, ये गलत है। रैगिंग की रिपोर्टिंग करना, यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना, ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है। और इसी की वजह से आज इनके लगभग 1 महीना हो गया है, इनके असाइनमेंट छूट रहे हैं, असेसमेंट छूट रहे हैं। अगर इनको वापस भी ले लिया जाता तो कैसे अपने असेसमेंट पूरे करेंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो AUD के अंदर 6 साल के बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस हुए थे, जिसके लिए SFI ने बहुत लंबा स्ट्रगल लड़ा था। हमने मल्टीपल मेमोरेंडम सबमिट किए थे। फिर जब 4 तारीख को, जैसे साथी शुभजीत ने बताया, कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद सस्पेंशन लेटर्स भेज दिए जाते हैं इन तीनों एक्टिविस्ट को। और क्योंकि आज 1 महीना हो गया इस बात को, तो यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों को ये अलाउ क्यों नहीं किया गया कि ये अपनी एक रिव्यू मीटिंग में जाकर के हिस्सा बन सकें, या फिर इनको सस्पेंशन लेटर ही सीधा क्यों भेजा गया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था इनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को, इनको डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट यूनियन को सबसे पहले लेजिटिमाइज बॉडी नहीं घोषित कर रहा है, क्योंकि वंस द स्टूडेंट यूनियन इज़ लेजिटिमाइज, तो उसके बाद जो हमारे कैंपस में अभी लगातार बैरिकेडिंग भी हो रही है, आप सभी ने सुना होगा कि एक प्रोक्टोरियल नोटिस निकला था जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पर आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कैंटीन में खाना महंगा मिल रहा है, तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ SFI ने उस प्रोक्टोरियल नोटिस को भी रिजेक्ट किया था। और इसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बहुत डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो AUD के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक अल्टरनेटिव को चुना है जो कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पर काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले साल देखें कि पिछले साल हमारे कुछ 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रेगुलराइज कर दिया था नॉन टीचिंग स्टाफ को, और वो सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उन 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट किया था जो कि अनजस्टिफाइड ही रहा था। और अभी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वन ऑफ द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट्स, उनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली अटैक किया जा रहा है। और हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी है
नॉट जस्ट विद इन AUD लेकिन पूरे नेशन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप हाई फीस के खिलाफ बोलते हैं, फिर आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो और अभी जैसा साथी ने बताया कि नादिया के पेरेंट्स जो है वेट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर, उन्होंने 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी के बाहर वेट करा कि मुझको रिव्यू मीटिंग में आने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक बार अपनी बात रख सकूँ। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि जो बुलीज़ जिनको 1 साल का टर्मिनेशन लेटर दिया गया था, जिनको 6 महीने का टर्मिनेशन सस्पेंशन भेजा गया था, तो उनको पूरे समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए भी अलाउ कर देता है। तो यहाँ से अगर हम एक लार्जर पैटर्न देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं एक संगठन SFI जैसे संगठन में काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक डेलिबरेट टारगेटिंग करी जा रही है, स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश करी जा रही है AUD के अंदर कि वो जाकर के किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। लेकिन अभी कुछ समय जैसे 1 महीना हो चुका है तो हम सभी स्टूडेंट्स से जाकर के बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है, कंसिडरिंग कि जो प्रोक्टोरियल नोटिस भी निकला था जिसने ये बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इनसाइड AUD अक्रॉस ऑल 4 कैंपसेस, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोक्टोरियल नोटिस है या फिर कैंपस के अंदर जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होने लग रहा है, जिसमें VC, हमारे प्रॉक्टर, इन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कहना ही नहीं है, कैंपस के अंदर बैरिगेटिंग करी जा रही है और स्टूडेंट्स को एक गैदरिंग नहीं करने दी जा रही है। कल ही हम लोगों ने एक जनरल बॉडी मीटिंग किया था अपने कैंपस के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं ताकि हम सभी स्टूडेंट से बात कर सकें कि अभी हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। कैंपस जिसमें कि लाइब्रेरी 8 बजे तक एक्सेसिबल रहती है, वहाँ पे अब स्टूडेंट्स को 5 बजे के बाद कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है कि अब आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जो हमारे मेन गेट है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने कल इसकी जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी, लेकिन उस जनरल बॉडी मीटिंग को करने के लिए भी हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ था कि अगर तुम लोग इस जनरल बॉडी मीटिंग को होने दोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। देखिए, हमारा जो नोटिस जो हमको मिला था वो काफ़ी शॉकिंग था हम सब के लिए, क्योंकि उसके 1 दिन पहले तक हम लोग जस्ट इलेक्शन जीते थे, तो उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग काफ़ी बिजी थे। और मतलब ये आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात काफ़ी चुभी थी कि एक प्रोग्रेसिव फ्रंट इलेक्शन जीत चुका है। तो उसके अगले दिन हमको नोटिस मिला था और उस नोटिस में ये कहा जा रहा था कि हमारा सस्पेंशन जो 1 साल का है वो इस चीज़ पे है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है और कि हमने किसी और का हरासमेंट किया है। तो इन चीज़ों पर हमारा सस्पेंशन नोटिस आया था और नोटिस बिना शो कॉज नोटिस के आया है और ना हमारी इंक्वायरी कमेटी के टाइम हमको बताया गया कि ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी है। हमें बस एक गार्ड ने मंडे को हम लोग कैंपस में थे, ये इंसिडेंट सैटरडे को हुआ था, मंडे को हम लोग कैंपस में ही थे, हमको एक गार्ड एक रूम में खींच के लेके गया और वहाँ पे 4-5 टीचर थे जिन्होंने हमको बस 2 घंटे डांटा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए। हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी मीटिंग हो रही है। हमारे बार बार पूछने के बावजूद हमसे नहीं हमें कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा था, ना हमको कोई चार्जेस बताए गए। तो इस वजह से हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट में अप्रोच किया है। तो जो अभी तक डिले भी ऑलमोस्ट 1 महीने का हो गया है। तो देखिए हम लोग, मैं समझ रही हूँ कि शुभजीत और शिफाली ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हम ही को अप्रोच करते हैं, बट इसका ये नहीं है कि हम लोग खाली बैठते हैं कैंपस में पूरे टाइम। एकेडमिकली हम तीनों के तीनों वी आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स। मैंने बैचलर्स भी अपना इसी कॉलेज से किया है। मैंने हिस्ट्री में बैचलर्स किया था। आई होल्ड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन दिस यूनिवर्सिटी। और मैं मास्टर्स भी मैंने यहाँ पे करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंटेग्रिटी है और मैं एकेडमिक्स ही करने आई हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो 1 महीने से जितना जो डिले हुए जा रहा है, हमको VC ने ये अश्योरेंस दी थी कि एक रिव्यू मीटिंग होगी और इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस के बाद प्रॉक्टर खुद भाग गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो ये जो डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में खुद अब यूनिवर्सिटी का लॉयर आके ये कह रहा है कि उनका केस प्रिपेयर नहीं है।
तो अभी और डिले होते जा रहा है ये इंसिडेंट। तो मतलब इससे हमारे मतलब 1 महीना छूट गया है हम लोगों का। मतलब बहुत इसेंशियल सेमेस्टर ये है हम लोगों के लिए भी, बहुत ज़्यादा इसेंशियल सेमेस्टर है और ऑलमोस्ट 1 महीने की क्लासेस हमारी छूट गई हैं इस चक्कर में। तो मतलब हाई कोर्ट के जजेस का भी यही कहना है, वो मतलब दे आर लुकिंग सिंपैथेटिक टू अस। मतलब वो उनका कहना भी ये है अभी के मतलब हम लोग का एकेडमिक हमारी एकेडमिक जर्नी जो है वो ख़तरे में है। तो अगली रिव्यू मीटिंग ट्यूसडे को है, तो उसमें अपडेट्स आएंगे और हम बस ये होप कर रहे हैं कि अगर मतलब स्टूडेंट्स अगर ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब हम मेल्स पे मेल्स भेजे जा रहे हैं, हमको पर्सनली कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट पे गए, हमारे साथी हम लोगों के लिए पूछताछ कर रहे हैं कि कोई रिव्यू मीटिंग है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा कम्प्लीटली रुक चुका है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो होपफुली हमारा बस यही चाह रहा है कि हाई कोर्ट स्टे दे दे और मतलब वी आर होपफुल फॉर दैट जजमेंट। सो जो भी हुआ है वो इंसिडेंट सैटरडे को टेक प्लेस हुआ है और अगले वर्किंग डे मंडे को हम कैंपस में थे, जैसे इट वाज इलेक्शन टाइम एंड इलेक्शन कैंपेन ये सब हो रहा था और अचानक से मुझे हेड ऑफ़ सिक्योरिटी से एक कॉल मिलता है। वो कहते हैं कि आ जाओ तुम कुछ बात कहने हैं, और मैं उनसे बात करने के लिए जाता है। वो सेमिनार हॉल के वहाँ से वो मुझे खींच के अंदर लेके जाते हैं कि कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि साहब को कुछ कहना है। कौन सा साहब, क्या साहब, ये सब मुझे पता नहीं था। जब मैं अंदर सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहाँ पे देयर वाज अ बेंच ऑफ 3 पीपल एंड सम प्रोफेसर्स आई नो फ्रॉम दी डिपार्टमेंट जहाँ पे ये रैगिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे वहाँ बैठाया जा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट दे दो। पहले बात यह है कि अगर मुझे स्टेटमेंट देना है, मुझे मेरे साउंड माइंड में आना चाहिए, मुझे रेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर प्रोक्टोरियल नोटिस मुझे नहीं देता है, शोकोस नोटिस मुझे नहीं देता है, कल ऐसा कुछ हो रहा है, एक प्रोक्टोरियल मीटिंग हो रहा है, एक इंक्वायरी हो रहा है, कैसे मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा। और मुझसे ऐसे बातें कह रहे हैं विच आर वेरी नॉन सेंसिकल। और एंड उन्होंने वो प्रोक्टोरियल बिल में जो भी थे उनमें एक प्रोफेसर ने ये भी बोला था कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हो जाओ। जैसे कि ऐसा एक इंसिडेंट होता है कैंपस के अंदर जो बहुत कंडमनेबल है, बहुत शर्म की बात है, ऐसे कुछ हो रहा है। और जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हैं, इन यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब करना चाहते कि नहीं। और ये है कि उसके बाद हमें बहुत डांटा जाता है। जो 3 मेंबर का वो भी कमेटी वहाँ बैठा था, हमें फाइनल तक ये पता नहीं था कि ये इंक्वायरी हो रही है, ये प्रोक्टोरियल कमेटी है, ऑफिशियली सिलेक्टेड है, ये सब हमें नहीं पता था। और जो 3 प्रोफेसर्स थे वो भी हमारा मजाक कर रहा था, हमें डांटा जा रहा था। ऐसे बहुत हमसे ऐसे कार्रवाई किया जाया था। और इसके बाद the whole day was wasted on this all these things। और नादिया को बुलाया गया, हर्ष को बुलाया गया। और आफ्टर दैट एट द नाइट ऑफ दिस ऑल हैपन देयर वाज अ नोटिफिकेशन, कह रहे थे कि नोबडी शुड इंटरवीन इन दिस मैटर, यूनिवर्सिटी हैज़ लुक्ड इनटू इट। और उसके बाद हमने सोचा कि इसमें डिसीजन फिर आ जाएंगे, और हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम पे एक्शन होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। जो भी हमने किया है, हमने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उस लड़की को हमने उनके साथ स्टैंड कर रहा था। और जो भी बुल्लीस है उनके साथ साथ हमें भी कैंपस से बाहर करा गया। हम पे 1 साल का डीबारिंग करा गया। हाँ, अभी तक हमने अपना कैंपस के अंदर पैर नहीं रखा है, 1 महीना हो गया। मतलब फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट सेमेस्टर था। मैं 2022 में इस कैंपस के अंदर एडमिशन लिया था, और मैंने यही सोच के एडमिशन लिया था कि मैं एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूँ जहाँ पे एक अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और AUD जाना भी इसीलिए जाता है कि वहाँ पे एक अच्छा एकेडमिक स्ट्रक्चर है। और जब मेरा एक एंड ऑफ सेमेस्टर जिस 6th सेमेस्टर में था, और इस तरह से मेरे साथ जो लास्ट सेमेस्टर में मेरा सस्पेंशन किया गया, क्योंकि ये जो पूरा केस था वो फरवरी एंड में हुआ, और उसकी मदर ने मेरे को कांटेक्ट किया था बिकॉज़ हम लोग करमपुरा कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई थी, उसको लेकर हमने कैंपस के अंदर मेमोरेंडम सबमिट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है।
तो उनको लगा था कि हाँ ये लोग हैं जो जो मेरी बेटी की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसको जस्टिस दिला सकते हैं। और हम ही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस उनकी डॉटर को दिलाया भी है, क्योंकि और कोई नहीं खड़ा था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिन को मेल उन्होंने ही खुद किया था और एडमिन ने उनके मेल को रिप्लाई तक नहीं किया। और जब हम लोगों ने उस पूरे मैटर को पब्लिक किया तब जाके अगले दिन कमेटी बैठती है, क्योंकि आज तक मेरे को जहाँ तक पता है करमपुरा कैंपस में आज तक इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, अगले दिन कभी भी कोई कमेटी बैठी ही नहीं है। वो बहुत इतनी जल्दी में उस कमेटी में बैठाया गया, क्योंकि जो वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो संडे को, मतलब जो घर पे रहने का दिन होता है उस दिन वो संडे को शाम को पूरी रात कैंपस में रुके हैं और वो डेटा उन्होंने निकाला है कि क्या है कैसे है। और हम लोगों का तो बेसिकली कोई रोल भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उस मैटर को जस्ट उनके सामने ला के खड़ा किया कि देखिए आपके कैंपस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं और आप किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें अगर रुकेंगी नहीं तो ये बार बार होती रही हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हमने इस मैटर को बड़ा बनाया क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए था, क्योंकि इस कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले हुई हैं जिस पे हमने बहुत चीज़ों को सबमिट करके ये कहा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, बट कोई एक्शन पहले हुआ नहीं। तो हमने इसलिए सोचा कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी तो कैंपस के स्पेस को ख़राब किया जाएगा। हो सकता है कि कल को वो स्टूडेंट थी और भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो सकती है। अभी कमेंट शुभजीत ने बताया किस तरह फुटबॉल टीम के साथ इस तरह की रैगिंग हुई, तो ये तमाम चीज़ें बहुत 2-3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हुई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बस यही क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उन बुलीज़ के ख़िलाफ़ जो ये बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही हमारा सस्पेंशन कर दिया 1 साल के लिए। और मैं एकेडमिक्स मेरी बहुत लॉस हुई है, मेरे को मास्टर्स करना था JNU से, मेरे को CUT इस बार मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से इनका रवैया रहा है तो मैं अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर पाऊँगा।